औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ्स के हवाले से है और इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिए थे पहले। मशक नंबर 5.5 जो थी हमारी, इंशाल्लाह आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इसमें बेटा वो कहता है जी, अगर m आपके पास ये हो और तो आपने m में सनाई रवाबित की तादाद बतानी है। m में क्या करना है, आपने सनाई रवाबित की तादाद बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी, अगर m के 5 अरकान हों, m के 5 अरकान हों तो m में सनाई रवाबित की तादाद मालूम करें तो कितनी होगी। तो आप पहले लिख देंगे इधर m में अरकान की तादाद। m में अरकान की तादाद उसने खुद कही है, वो कितनी कही है बेटा? 5 की। तो हमने लिख दिया m में अरकान की तादाद। अच्छा जी, m में अरकान की तादाद हो गई 5 और फिर आपने फिर लिखना है जी m में अरकान की तादाद, क्योंकि हमने तो 2 सनाई रवाब बताने होते हैं, 3 बताने हो, 4 बताने, जो मर्जी हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर मैं लिखूँ इसको, फिर लिखना है जी m में अरकान की तादाद, ये भी वही 5 ही है। तो अब मैं बेटा लिख रहा हूँ इधर m ज़रब m। क्या लिख रहा है मैंने? m ज़रब m में सनाई रवाबित। m में सनाई रवाबित, हमारे पास सनाई रवाबित की तादाद, m में सनाई रवाबित की जो तादाद होगी वो आप लिख देंगे इधर। लिख देंगे, यानी कि 2 है ना, 2 m है ना हमारे पास, 1 और 1 2। और इनमें तादाद होती है, इनकी ताकत क्या थी? 5 ज़रब 5। इनकी ताकत बना कर, यानी कि 2 की पावर, यानी कि 5 ज़रब 5, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, बस ये याद रखना है। तो ये बन जाएगा m की ताकत, यानी कि 2 की ताकत 25। यानी कि ये आपने 2 की ताकत 25, आगे इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेने के 2 की ताकत 25 किसके बराबर आता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी समझाता हूँ कि वो आपने किस तरह करना है। ठीक है जी, ले बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जी। और इसमें देखिएगा, वो कहता है जी, अगर एल आपके पास ये हो, एम आपके पास ये हो, पहले इनकी कीमतें बना लें, इनको उस शक्ल में लेके आ जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ पहले एल जो है वो बेटा क्या कहते हैं, एल वो कहता है जी एक्स, जबकि एक्स रुकन हो, एन एन है कुदरती आदाद, और एक्स जो हो वो कहता है छोटा हो या बराबर हो 5 के, यानी कि आप 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख देंगे बस। 1 2 3 4 और 5। उसने खुद कह दिया है कि एक्स हमारा इतना हो। ठीक हो गया, नेचुरल नंबर है ना। उसके बाद क्या कहता है जी एम, और एम में आइएगा, एम में वो देखिएगा क्या कहता है, वो कहता है जी वाई जबकि वाई, यहाँ पर वाई लिख देना है, वाई जबकि वाई रुकन हो पी और वाई छोटा हो 10, यानी कि वाई जो है वो छोटा हो 10 है, यानी कि 10 तक हमने लिखना है मुफरद अदाद, वो अदाद जिन पर कोई पहाड़ा नहीं जाता, यानी कि मुफरद हमने लेने हैं बस। यानी कि वो अदाद जिन पर कोई पहाड़ नहीं जाता, वो अपने आप पर ही जाते हैं, वो लेने, लेकिन 10 से छोटे लेने हैं। ये देखें 10 से छोटे, तो वो क्या है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 तो 10 से बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ तक ले लेना मुफरद अदाद, पी होता है मुफरद अदाद। ये आपके पास कंडीशन इस तरह बन जाएगी। अब आपने जो फाइंड करना है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, वो आपको दिखा दूँ किस तरह आपने करना है, हम लूँगा। ठीक है, आप ना बेटा ऐसा करें कि मैंने इनको ना ज़रब दे दें, ज़रब दे के फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरतीब बता दूँ किस तरह आपने करना है। आप एल ज़रब एम इनको कर लें ज़रब, पहले लिख दें एल ज़रब एम इज़ इक्वल टू, अब बेटा एल की कीमत क्या आपके पास ये है और एम की कीमत ये है। तो अब आप इस में लिखें 1 2 3 4 5, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आप लिखना है 2 3 5 और 7। अब आपने इनको करवानी है ज़रब। तो ज़रब करवाने के लिए आपको क्या पता है, आप पिछले क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह करना है। पहले 1 को सबसे करना है, फिर 2 को सबसे करना है, फिर 3 को इस तरह, और 1 और इस तरह 1 2। ठीक है बेटा, इसी तरह 1 3, इसी तरह 1 5, फिर इसी तरह 1 7। ठीक है, 1 को सबसे करना है, इसी तरह फिर आपने करना है 2 को सबसे, फिर लिखेंगे आप 2 2, इसी तरह फिर आप लिखेंगे 2 3, फिर आप लिखेंगे 2 5, फिर आप लिखेंगे 2 7। ठीक है, ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपने तो यहाँ पर ब्रैकेट ज़रा क्लोज कर दे ताकि आपको पता चल जाए। अब यही यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है, अब आपने 3 से करना है, तो 3 को फिर करें तो ये आ जाएगा 3 2, फिर लिखेंगे 3 3, फिर आप लिखेंगे 3 5, फिर आप लिखेंगे 3 7।
ठीक है बेटा। इसी तरह आगे चलें तो अब आपने 3 को भी सबसे, अब आपने 4 को पकड़ना है, 4 को भी सबसे करना है, तो लिखेंगे आप 4 2, फिर 4 3, फिर आप लिखेंगे 4 5, फिर आप लिखेंगे 4 7, फिर आगे ज़रा जगह कम है तो मैं यहाँ पे फिर स्टार्ट यहाँ से ले लेता हूँ। फिर आपने 5 को पकड़ना है, 5 को सबसे करना है, तो फिर लिखेंगे आप 5 2, इसी तरह 5 3, इसी तरह 5 5, फिर आपने करना है जी 5 7। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, सबको हमने ज़रा दे दिया, अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देने। अब आपने बेटा समझना है कि क्वेश्चन करना क्या है। अब वो आपको जो सवाल दे रहा है नीचे वो आपने समझना है ज़रा। अब बेटा ये उसने कहा ये आपने मालूम करना है। अब हमने देखना है, वो कहता है जी एक्स वाओ वाई, कहता है एक्स और वाई हो, पहला अदद एक्स हो दूसरा अदद वाई हो, जबकि वाई जो हो वो छोटा हो एक्स से, यानी कि पहला रुकन बड़ा होना चाहिए, दूसरा जो होगा वो छोटा होना चाहिए। तो बेटा ये जितने भी खंड में देखिएगा, पहला छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा, तो ये भी बराबर है। इनमें से जो छोटा होगा वो हमने बाद में लिखना है, जो बड़ा होगा वो, यानी कि इसमें 3 बड़ा है, 4 2 छोटा, तो आप एक ये लिख देंगे। ठीक है, समझना है बात को ज़रा, समझेंगे ना। ये देखें ना, पहला हमारे पास एक्स होता है, दूसरा हमारे पास वाई होता है, तो कहते हैं एक्स और वाई लेने हैं आपने, लेकिन वाई जो अदद होना चाहिए वो एक्स अदद से छोटा होना चाहिए, यानी कि इस तरह जो वाला छोटा होता है। तो अब आपने जो पहला लेना है वो बड़ा लेना है एक्स, यानी कि पहला होता है बड़ा होता है, और जो दूसरा होता है वो छोटा होता है एक्स, हमने वाई हमने छोटा लेना है। तो इसमें एक्स बड़ा रहा है वाई छोटा है, तो आप इसमें लिख देंगे 3 वाओ 2। आगे चलें, ये बराबर है ये भी, ये फिर 4 बड़ा है 2 छोटा, तो आप ये ले लेंगे 4 वाओ 2। आगे चलें, फिर 4 बड़ा है 3 छोटा, तो फिर आप ये भी ले लेंगे 4 और 3। इसके बाद आगे चलें तो इसमें 5 बड़ा है 2 छोटा, आप ये ले लेंगे फिर, क्योंकि पहला बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आगे चलें, ये भी तो है, इसको भी ले लें 5 और 3, ये बराबर है, ये भी ये फिर पहला छोटा है। तो ये आपका बेटा पहला सवाल जो था, इसका पहला टॉपिक वो आपका ये हो जाएगा, यानी कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका हल हो गया। अब वो कहता है जी इसकी आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है, ऊपर सवाल में देख लें। ये कहता है ना, इसके आपने रवाबित भी बनाने हैं, सनाई रवाबित। तो बेटा अब आपने सनाई रवाबित तो आपने ये फाइंड कर लिए, ये जो है ना ये वाले, ये है सनाई रवाबित। अब आपने क्या करना बेटा, इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन मैं आपको बता दूं, DOMAIN, डोमेन इसकी बेटा जो होती है वो पहला अदद जो होता है ना, पहला पहला अदद, वो सारी डोमेन होती है। और जो एक जैसे डोमेन में शुरू शुरू वाले एक जैसे आए गए, तो उनमें से एक लेना है, बाकियों को आपने छोड़ देना। तो इसमें शुरू में क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ये फिर 4, इसको छोड़ देंगे, फिर 5 और ये भी 5, इनके 4 भी 2 मरतबा आ रहा है और 5 भी 2 मरतबा, तो इनमें से एक ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो शुरू वाला एक 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये आपकी डोमेन है, ये आपकी क्या है जी, डोमेन है। इसी की जब आप रेंज लेंगे आर, तो रेंज कहता है जो सेकंड पे होती है, दूसरे नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे 2 आ रहा है, फिर ये भी 2, इनमें से एक ले लेंगे। उसके बाद 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, यानी कि 2 3 मरतबा है, इसमें से एक ले लेंगे बस। जो चीज़ एक जैसी और ज़्यादा बार है तो उसको एक मरतबा लेते हैं। तो ये 2 आ जाएगा इनमें से, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, ये भी 3 है, ये भी 3, इनमें से भी एक ले लेंगे। तो ये हमारा बेटा रेंज भी आ जाएगी। इस तरह ये डोमेन हो जाएगी और ये हमारी रेंज हो जाएगी। समझ आ गई है। इसी तरह जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों ने करने हैं। अब आपने इस चीज़ को याद, ये मैं आगे भी लिख देता हूँ ताकि आपको सवाल भूल ना जाए। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पहला जो। इसी का दूसरा पार्ट देखिए। ये बेटा अब आपने क्वेश्चन समझने हैं। जो मैंने शुरू में ज़रब दी थी एल और एम को, वो मैंने सामने इसलिए लिख रहा था कि आपको आगे पेज उल्ट आगे पीछे करता रहूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी यार, पेज उल्ट इस तरह करता रहूँगा फिर आपको समझ तो आनी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। अब आपने बेटा इसको देखना है। वो कहता है जी एक्स व वाई हो जबकि वाई बराबर है एक्स, यानी कि अब दोनों पहला अदद भी एक जैसे, यानी कि दोनों साइडों पर बराबर एक जैसे जवाब आने चाहिए, यानी कि जो आपस में एक जैसे होंगे वो। तो इनमें देखेंगे एक तो 2/2 ये बराबर है, एक ये भी 2 है ये भी 2, तो आप लिख देंगे 2/2। ठीक है बेटा। फिर आपने आगे देखना है जी 3/3, खुद उसने कहा कि बराबर होने चाहिए। उसके बाद फिर देखेगा इसमें 5/5, तो बाकी इनमें कोई भी आपस में एक जैसे नहीं आ रहे। तो ये बेटा आपका फ़िलहाल जो उसका स्टेप 2 था वो आपका यानी कि 2 आ गया आपका। अब इसकी आपने यहाँ से आपने डोमेन बताने और रेंज, और डोमेन का आपको पता है कि डोमेन किस तरह लेते हैं। शुरू वाला जो होता है वो हमारा सारा, ये भी 2, ये 3 और 5 ये डोमेन है, तो आप लिख देंगे 2 3 और
5 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इस तरह कर दें, या बड़ी ब्रैकेट एक लगा दें, ये छोटी सी दरमियानी वाली, बस ये डोमेन है। और बेटा अब रेंज रेंज जो दूसरे नंबर पर थे वो रेंज, इसमें 2 आ रहे हैं, 3 आ रहा है और 5, तो वो भी वही है, 2 3 और 5, यानी कि डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, अब इसी का पार्ट नंबर 3 देखिएगा, और वो भी इसी तरह आप लोगों ने करना है, समझाता हूँ आप लोगों को मैं। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है, वो कहता है जी एक्स व वाई हो जबकि वाई जमा एक्स, यानी कि एक्स इन दोनों को जमा करें तो जवाब बराबर हमारे पास आने चाहिए 6। तो इनमें देखिएगा जिन जिन से 6 6 बनता है वो लिखते जाएंगे। एक में 5 जमा करेंगे तो 6 बनता है, तो आप 1 और 5 लिख देंगे। ठीक है जी, R3 इज इक्वल टू 1 और 5। इसी तरह फिर आगे देखिएगा, 1 और 5 के बाद 3 और 3 ऐड करो तो ये भी 6 बनता है, तो आप इसको लिख देंगे। इसी तरह आगे चलें, 3 और 3 के बाद 4 और 2 में, 4 को 2 में ऐड कर तो 6 बनता है, तो 4 और 2 लिख देंगे आप। ठीक है ना। इसी तरह आगे चलें तो आगे कोई भी आपस में नहीं आ रहा तो बस छोड़ दें भाई, यहाँ तक ये इनको जमा किया हमने तो ये हमारे पास 6 6 बन गया है। तो ये आपके पास R3 आ गया है। अब जब आपके पास बेटा R3 आ गया तो अब आप समझदार हैं, किस तरह अब आप लोगों ने करना है, इनकी डोमेन और रेंज बनानी है। तो डोमेन में क्या होता है, डोमेन में बेटा यही है ना, पहला अदद लेते हैं सब में से, पहले पहला अदद वो डोमेन होता है। इसमें 1 3 और 4, सॉरी 1 3 और 4 ये अदद आ रहा है, इसकी ये डोमेन आपकी हो गई। इसी की बेटा आप जब रेंज लेंगे तो रेंज क्या होगी, इसका दूसरा अदद वाला, ये दूसरे नंबर पे 5 3 और 2, तो ये आप लिख देंगे इधर 5 3 और 2। तो ये बेटा आपकी रेंज होगी। ये पार्ट नंबर 3 भी इसका क्लियर हो गया। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर बेटा अब 4 देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह करना है, बस समझना है आप लोगों ने कि करना कैसे, बस आपको समझ आनी चाहिए, इस क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल। नहीं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है, ये भी देखिएगा। वो कहते हैं वाई नफ़ी एक्स करें और बराबर जवाब 2 आना चाहिए, यानी कि इनमें से वो अदा निकालें कि जिनको जमा नफ़ी करें तो 2 2 बचता जाए। तो अब आपने शुरू में देखना है इनमें से कौन कौन सा नफ़ी करें तो 2 2 बचता है। देखिएगा 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है, तो आप इस 1 व 3 लिख देंगे। ठीक है जी, तो आप लिख देना इधर R4, इसमें लिख देना 1 और 3। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलें, 1 व 3 के बाद देखिएगा जिन जिन से मेहनत करते हैं तो वो बचता जाएगा। देखिएगा 5 में से 3 निकालें, इसमें देखना 5 में से 3 निकालें तो 2 बचता है, तो ये 5 3 और 5 लिख देंगे इधर, तो ये लिख देंगे 3 व 5। आगे चलें, आगे भी कोई है तो देख लेते हैं। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। फिर देखिएगा 7 में से 5 निकालें तो ये भी 2 बचता है, तो इसको लिख देंगे आप। ये आपका R4 आ गया। अब आपने बेटा इनकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन आप सबको पता है कि जो शुरू वाला हिस्सा पहला पहला सबको तो वो डोमेन होता है, इसमें 1 3 और 5 ये आपकी डोमेन आ गई। इसी की रेंज आपने जब आप बतानी है तो रेंज क्या है, रेंज होता है दूसरा नंबर 3 5 और 7, तो ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है बेटा, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी का अब सवाल नंबर अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें देखते हैं कि उसमें किस तरह करना है, फिर आपको वो भी मैं समझा देता हूँ, आपकी फिर मशा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। ये नहीं बेटा, अब वो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन इसका, और वो कहता है जी मददा झेल में से रवाबित इनटू तुफ़ाइल वन वन तुफ़ाइल और बाइजेक्टिव तुफ़ाइल के निशान दें। बाइजेक्टिव तुफ़ाइल हमने अब ये बताना है बेटा, फिर इनमें हमने ये भी बताना है, डोमेन सेट भी बताना है और रेंज सेट भी हमने मालूम करने हैं। तो अब बेटे पहला क्वेश्चन उसमें कहता है, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरह तरतीब के साथ पहला पहला अरकान आता जा रहा है। तो जो जो भी इसका पहला पहला अरकान वाज़े हो, सामने पता चले कि इसके बाद 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, पहला पहला अरकान, तो ये जब आ जाए बेटा तो ये होता है बाइजेक्टिव। क्या होता है, बाइजेक्टिव, ये याद रख लीजिएगा। यह जी बाइजेक्टिव तूफान, ये आपने अब याद रख लेना है कि ये बाइजेक्टिव, क्योंकि वाज़ अरकान इनके पता चल रहा है हमें। ये बाई 1 2 3 4 इस तरह ये आ रहे हैं। ये क्या है, बाइजेक्टिव तूफान, ये हमने बता दिया, क्योंकि उसने कहा था कि इनकी ये निशान देखने के ये कौन सा तूफान है, 1 1 तूफान है, बाइजेक्टिव तूफान है, आन तूफान है, 1 1, ये जो भी हमने वो बता दिया कि ये भाई है बाइजेक्टिव तूफान। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है, और डोमेन रेंज आप सबको पता है, आपने पिछले क्वेश्चन में की हुई है। तो डोमेन R1 की क्या आ जाएगी, इसमें पहला अरकान 1 2 3 4 ये डोमेन है इसकी,
तो आप इसको लिख देंगे 1 2 3 4। और इसकी बेटा जो रेंज होगी, रेंज हमें पता है सेकंड अरकान, इसमें भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 है, तो ये आप लिख देंगे रेंज R1 की, वो क्या है जी 1 2 3 4। ये इसकी रेंज भी आ गई, ये हमने रेंज भी लिख दी। ठीक है बेटा, रेंज भी देखना, तो डोमेन आ रहा है 1 2 3 4, रेंज आ रहा है 1 2 3 4, तो हमने दोनों निकाल दिए। ये इसका हल हो गया। इसी का पार्ट नंबर 2 देखिएगा। अब देखिएगा बेटा, इसमें देखिएगा 1 2 3 फिर 3 आ गया है। ठीक बात, तो 4 आना चाहिए था, 4 आता तो फिर बाइजेक्टिव बनता, अब ये 3 आ रहा है। देखना 1 2 2 1 3 4 3 5, ये इस तरह ये अक्स नहीं बन रहा, ये 1 2 3 4 5 ये होता है बाइजेक्टिव। अब ये बन रहा है रब्त, है ना, 1 2 3 4 होता तो फिर और बनता, ये अब क्या बन जाएगा, क्योंकि 3 के बाद फिर 3 आ गया, तो ये बन जाएगा रब्त। क्या लिख देंगे आप, रब्त। ये रब्त है। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन आपको पता है, आप लोगों ने पहले की हुई है। डोमेन इसमें बेटा R2 की डोमेन क्या हो गया, डोमेन पहला अरकान जो भी होता है वो सारा, इसमें 1 2 3, ये भी 3 है, तो मैंने कहा था जो भी चीज़ 2 मरतबा 3 मरतबा उसको एक मरतबे लेते हैं, तो इसमें 1 2 और 3 आ रहा है शुरू में इसका अरकान, तो ये हमारी क्या है जी, डोमेन है। और इसकी जो बेटा रेंज होती है, इसी R2 की रेंज जो होगी वो शुरू सेकंड वाले का 2 1 4 5, 2 1 4 5, सेकंड जो अरकान होते हैं वो इसकी रेंज होती है, डोमेन और रेंज। अब इसको तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 1 3, इस तरह लिख देंगे, इसको इस तरह चेंज कर देंगे 1 2 4 5, जिस तरह मर्जी कर लें, अब आपका जवाब आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसी का पार्ट नंबर 3 देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह आप लोगों ने करने हैं। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है और इसमें देखिएगा BACADA, इसमें देखें ए और ए आपस में जोड़ा जा सकता है, यानी कि इनमें से जो भी आपस में एक जैसे हम यानी कि जोड़ सकते हो, यानी कि जो इसकी तारीफ होती है ना, वो मैं आपको लिख देता हूँ। तोफ़ाइल, ये तोफ़ाइल है, जैसे क्या बनता है बेटा, तोफ़ाइल बनता है। और जिसकी तारीफ होती है ना, उसकी मैं वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये बराबर जो होता है, ये अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको लिखूँ, अगर मैं इसको लिखूँ ना, y इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लें कि y इज़ इक्वल टू फंक्शन है जी, फंक्शन f ऑफ x है, फंक्शन f ऑफ x है, और x का हर रुकन जो है वो उस b में भी मौजूद है। यानी कि देखो ना, ए आ रहा है, तो ये मौजूद है, इसमें रुकन बन सकता है, ये इसलिए ये तोफ़ाइल कहा जा सकता है इसको। तो ये तोफ़ाइल बनेगा, एक जैसे आ रहे हैं, तो ये तोफ़ाइल बन सकता है। तो इसकी अब आपने डोमेन बतानी है। तो डोमेन में आपको पता है शुरू वाले जो अरकान होते हैं वो डोमेन होती है आपकी। डोमेन आपकी क्या होगी इसमें फिर, BCD, तो आप लिख देंगे BC और D, ये आपकी डोमेन होगी। इसी तरह रेंज बेटा क्या होती है, रेंज आपके जो सेकंड अरकान होते हैं वो है जी ए, सब एक जैसे आ रहे हैं, तो इनमें सिर्फ एक ही लेंगे, तो वो आ जाएगा सिर्फ। ये आपका क्वेश्चन का जवाब आ गया। ठीक है, इसी का आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह ही करना है आप लोगों ने। तो बेटा इसका क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है और उसमें कहता है जी ये बताना है, फंक्शन पहले बता दें कि ये कौन सा है। ये बेटा आपने लिख देना है जी ऑन टू, क्या लिख दें, ऑन टू द फाइल, ये ऑन टू द फाइल है। और अब आपको ऑन टू द फाइल की तारीफ भी मैं बता दूं कि वो क्या होती है। जो ऑन टू द फाइल की बेटा तारीफ होती है ना इसकी, वो है जी, मैं तारीफ बता रहा हूँ, आपने याद रखनी है। एक तो फाइल A B, यानी कि हम अगर कोई फंक्शन लें, वो यानी कि फंक्शन ये हो सकता है, यानी कि हमने कोई फंक्शन लिया F, और F जो है वो A एम्प्लॉयज़ टू बी, यानी कि इस तरह हो सकता है। तो जो इसका सेट ए में जो बेटा अरकान होंगे ना, सेट बी में और जो ए में अरकान होंगे, कम से कम सेट ए का कोई भी रुकन हो, वो ऐसा कोई रुकन जो सेट बी के एक रुकन को इमेज बनाए, जिनके वाज़े शक्ल बनाए, यानी कि इसकी मैं जो ओरिजिनल तारीफ कर दूँ वो क्या बनेगी। एक तो फाइल ए बी ऑन टू द फाइल फंक्शन कहलाता है, किस वक्त कहलाता है, अगर सेट बी का हर रुकन, सेट बी का हर रुकन सेट ए के कम अज़ कम, सेट बी का हर रुकन सेट बी के कम अज़ कम एक रुकन का इमेज बनाए। तो ये फंक्शन फिर इस तरह बन जाता है कि f इज़ इक्वल टू बी, यानी कि फिर फंक्शन इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5, ये इमेज बन रही है, सारी बातें जा रही हैं, ये देखो ना, 1, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2, अच्छा ये 4, ये 4, ये 4, ये इमेज बना रहे हैं।
वाज़ेह इमेज बना रहे हैं। तो ये बेटा क्या होगा फिर, हमें पता है ऑन टू द मैंने तारीफ़ आपको बता दिया, अब आपको आगे समझ आ जानी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं पूछता पेपर में। पेपर में बेटा ज़्यादातर पूछता है कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं, तो आपको डोमेन और रेंज याद आनी चाहिए। ये ना भी होंगे तो इसकी कोई इतनी उन्हें वैसे तारीफ़ में आ जाते हैं, तारीफ़ में आपको आनी चाहिए, ये आपको करनी चाहिए बेटा। तो ये आपका ऑन टू द फाइल है, और ऑन टू द फाइल में अब आपने ये बता दिया कि ऑन टू द फाइल है, लेकिन इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हमें पता है रेंज जो डोमेन होते हैं शुरू वाले होते हैं, पहला ये और ये, इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, ये इसकी आ रही है डोमेन। क्या आ रही है बेटा? डोमेन। डोमेन जी R4 की वो है जी 1 2 3 4 5, तरतीब के साथ ही आ रहे हैं आदाद। उसके बाद जिसकी रेंज होगी, रेंज होता है दूसरे अरकान, वो मैं लिख दूँ इधर। जिसकी रेंज होगी बेटा वो क्या होगी, सेकंड अरकान 1 3 4 4, यानी कि इनमें से देखना 1 3 4, ये आगे फिर 3 आ रहा है, फिर आगे 4 4 एक मरतबा, क्योंकि 4 भी 2 मरतबा आ रहा है और 3 भी 2 मरतबा, इनमें से एक मरतबे वो चीज़ लेते हैं। तो आप लिख देंगे 1 3 4। तो ये आपका रेंज आ गया और ये आपका जवाब भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन बेटा करने थे। अब आपने इसका क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर छठे का जुज नंबर छठा ही देखिएगा, वो भी इसी तरह ही करना है आप लोगों ने। नहीं बेटा ये क्वेश्चन है, अब पहले इसमें देख लीजिएगा कि ये है कौन सा फंक्शन। ये बेटा बन रहा है जी 1 1 2 5। क्या बन रहा है? 1 1 5। और अब 1 1 2 5 के तरीके पहले बता दूं, उसके बाद जाकर अब आपने सवाल करना है। मैं लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई फंक्शन है जी एफ फंक्शन है आपके पास, और ए उसके दो हैं ये वाले। एक फंक्शन एफ है, ये 1 1 5 फंक्शन कब कहलाता है? ये तब कहलाता है जब ए के तमाम अरकान, जब ए के बेटा तमाम अरकान के वाज़े अक्स, जब ए के अरकान के वाज़े अक्स बी में भी मौजूद हों, बी में भी वो मौजूद हों, तो बी में हों तो फिर ये क्या बनता है? 1 1 5 बनता है। अगर आप इसकी मिसाल, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, फ़र्ज़ करें कि मिसाल मैं देता हूँ आपको, फ़र्ज़ करें ए आपके पास है जी 0 1 2 3, फ़र्ज़ करें ए आपके पास ये है। इसी तरह बी आपके पास फ़र्ज़ करें वो है जी आपके पास 1 2 3, फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास बी है। तो अब इसमें देखिएगा ऊपर भी 1 2 3 आ रहा है, नीचे भी 1 2 3 आ रहा है। तो ए में जो मौजूद अरकान है वही बी में मौजूद अरकान है, वाज़ेह सेट बना रहा है। तो ये बेटा वो कौन सा बनता है फिर? 1 1 5 बनता है। तो आप ये देखिएगा ए बी बी ये आपस में बन रहा है। ठीक है, तो ये आपस में अक्स बना रहे हैं, तो ये बेटा कौन सा बनेगा? 1 1 5 बनेगा। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया है कि जब पेपर में पूछता है तो ये चीज़ कम पूछता है, वो बेटा जब पूछता है वो पूछता ये है कि आप इसमें से हमें सनाई रवाबित बताएं, डोमेन बताएं, रेंज बताएं। तो ये सनाई रवाबित तो सारे हैं, अब इसमें रेंज और डोमेन हमने बतानी थी, क्वेश्चन नंबर उसने खुद दिया था। तो डोमेन हमें पता है, अब आपने सारे सवाल किए हैं, अब आपको डोमेन आनी चाहिए इसी की। तो डोमेन क्या होगी बेटा R5 की? डोमेन शुरू वाला ABCD तरतीब के साथ आ रहे हैं, आप लिख देंगे ABC और डी। ठीक है, ये है डोमेन। इसी की रेंज भी अगर वो निकालें तो रेंज क्या बनेगी इसी की? तो वो बेटा दूसरा अरकान जो होता है वो, इसमें बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, तो आप लिख देंगे। ये भी तो तरतीब के साथ लिख सकते हैं, ABDE, इस तरह लिख दें आप तरतीब के साथ। तो आप इसमें लिख दें ABDE, ये तरतीब हो जाएगी, बस ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी का लास्ट क्वेश्चन जुज रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का छठा जुज, और इसको करके फिर इंशाल्लाह हम कंप्लीट मशक कर देते हैं आपकी। और फिर इसके लिए, इसके बाद में आपके लिए दूसरी वीडियो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। ये हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक तो किया करें कम से कम, ये तो मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को अच्छा वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। ठीक है ना? तो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार। ले बेटा अब ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आपने बताना है फंक्शन कौन सा ये। अब देखिएगा ये 1 2 3 आगे ये जा रही, तो ये बेटा रब्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रब्त। पहला क्वेश्चन में यही इसी तरह का था, 1 2 3 ये आ रहा है, टू में से ये, बाकी मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं जाता, बस आपने ये रब्त लिख देना 1 2 3 4, इस तरह ये आ रहे हैं, तरतीब जा रही है। बस ये जस्ट बताने के लिए, ये इतना वो नहीं है। जो अब जो समझाने की चीज़ है वो आपने समझना है, जिस पे फोकस करना है आप लोगों ने, वो ऐसे कि आप डोमेन बताने हो रहे हैं। तो डोमेन में बेटा क्या करते हैं, डोमेन जो बेटा है जिसकी, वो हमें पता है शुरू वाले अरकान जो भी होते हैं वो डोमेन होता है। 1 2 फिर 1 आ रहा है, एक चीज़ जो चीज़ 2 मरतबा उसको 1 मरतबे लेते हैं 1, फिर उसके बाद क्या लेंगे
2, उसके बाद उसके बाद ले लेंगे आप 3, उसके बाद आगे कोई भी नहीं है फंक्शन तो उसको ख़त्म कर दे, पहला पहला फंक्शन लेते हैं ना। इसी की आपने रेंज बतानी है। तो बेटा इसकी जो रेंज बनेगी R6 की वो क्या बनेगी, वो सेकंड वाले 2, 3, 4, क्योंकि 3 भी 2 मरतबा आ गया ना। तो चलो आप लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे आप 4, 2, 3 इनमें से एक लिखेंगे और ये 4 ये वाला बस। तो ये आपका बेटा फंक्शन कौन सा बन गया, ये आपकी रेंज आ गई। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी के आगे भी पार्ट्स हैं बड़े, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, वो भी आप समझ लें ताकि आपकी मशक में मुकम्मल करवा दूँ, जस्ट आपके लिए फिर मसला ना बन जाए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। ये नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का 7 जूज़ है, और इसमें देखिएगा 1, 2, 3 इसमें भी देखना 1, 2, 3, 4 इसमें 3 फंक्शन ये आपस में इनके अक्स एक दूसरे के, यानी कि जो अरकान इसमें मौजूद है फ़र्ज़ करें वही अरकान इसमें मौजूद है, यानी कि पी की जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो मर्ज़ी ले लें आप इसको, आप इस तरह यानी कि लिख सकते हैं 1, 1 दफ़ा बस। ठीक है, वाज़ अरकान एक जैसे मिल रहे हैं। इसकी जो अब हमने मेन चीज़ बतानी है वो है डोमेन, और बेटा हमने बतानी है इसकी रेंज। जो असल पूछने वाले वो पूछ रहा है, हमसे पूछता है क्वेश्चन में। तो डोमेन जो बेटा इसकी बनेगी वो आप देखिएगा। अब डोमेन एक तो 1, 3, 5, ठीक है ना, 1, 3, 5, 5 में से 3 निकाल तो 2 बनता है, तो आप यानी कि 5 में से 3 निकाल तो 2 बनता है, तो आप इसको 1, 2, 3 आप इस तरह लिख दें, यानी कि आप तरतीब के साथ इसकी डोमेन जो है वो लिख सकते हैं, वो 1, 2, 3, ये आप तरतीब के साथ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह, ये इसकी डोमेन है। और रेंज में बेटा क्या आ रहा है, तो देखिएगा 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है एस के आर के पास, ठीक है, तो आप 1 लिख देंगे इधर, इस तरह आपने 1 लिख दिया। फिर आपने देखना है कि 3 कहाँ जा रहा है, 3 जा रहा है पी के पास, यानी कि यहाँ पर आप इस तरह करें, चलो कि मैं तरतीब चेंज करता हूँ यार सवाल के आपको फिर भूल ना जाए, इसकी डोमेन में तरतीब के साथ लिखता हूँ जो उसने दी है, वो है जी 1, 3 और 5, ये ठीक है। अब 1 कहाँ जा रहा था, आर के पास, तो अब आपने जो रेंज में लिखना वो है जी आर। 3 जा रहा था पी के पास, तो आप 3 की जगह पर लिख देंगे पी, ठीक है जी। और 5 जा रहा था एस के पास, अब आप लिख देंगे एस, और ये इसकी आ जाएगी रेंज, ये डोमेन और ये रेंज, बस ठीक है बेटा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 देखिएगा, यानी कि लास्ट पार्ट, बस फिर मशक हमारी कंप्लीट हो गई है। नहीं बेटा ये भी 1, 1 तो फाइल फंक्शन है इसमें, क्योंकि तीन अरकान, 4 इसमें, 3 इसमें एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि 3 इसमें भी आ, 3 यानी कि कम होने चाहिए, यानी कि 2 यहाँ पर नहीं होने चाहिए। 4 अरकान है तो ठीक है, इसमें भी 3 है, यहाँ से 3 आ जाएंगे, यहाँ से एक बचेगा ना, उसकी कोई मसला नहीं है। अब देखिएगा, अब आपने फंक्शन को छोड़े वो तो आप लिख देना 1, 1 तो फाइल, अब आप इसमें डोमेन बतानी है, डोमेन, और आपने दूसरी बतानी है रेंज। डोमेन इसकी क्या है, डोमेन आपको नज़र आ रही है 1, 3 और 7, इसको लिख देंगे डोमेन 1, 3, 7। और जो बेटा रेंज आ रही है इसमें, रेंज देखें तो 1 कहाँ आ रहा है सी की तरफ, तो आप सी लिख देंगे, उसके बाद 3 आ रहा है ए की तरफ, तो आप ए लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद 7 आ रहा है बी की तरफ, तो आप बी लिख देंगे, बस ये वाज़ेह अरकान। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, तो ये बेटा आपकी मशक कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, और वो ज़रा पेपर में भी उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आते थे, वो मैंने आपको समझा दिया, तो इंशाल्लाह अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है, और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और मुझे ये भी बता दें कमेंट में कि मैं आपके लिए आगे वाली कौन सी मशक बनाऊँ। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।